कानपुर में करौली शंकर महादेव गुरुजी स्वयं हजारों भक्तों संग किया ऐतिहासिक तपस यात्रा के जरिए सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना व नशा मुक्त, शोक मुक्त व रोग मुक्त का संदेश भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प है। करौली सरकार का कानपुर पिपरगवां ग्राम करौली स्थित लवकुश आश्रम के करौली धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्व विख्यात गुरु जी संतोष सिंह भदौरिया पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक कार्यों व सनातन धर्म के दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश विदेश में अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। करौली सरकार के शंकर महादेव को अपने आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान का पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और आज तपस यात्रा अपने रास्ते को तैयार करते हुए पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य तय किया, जिसके तहत उन्होंने कठिन व जटिल तपस्या यात्रा व दंडवत यात्रा करने का काम पिछले कई महीनों से जारी रखा है। इसी संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव अपनी तपस्थली के आसन से उठकर स्वयं लवकुश आश्रम करौली धाम से पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प को पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया। करौली सरकार के शंकर महादेव ने एक संकल्प उठाया कि भारत एक सनातन देश है जहां सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुबोध चोपड़ा ने तपस यात्रा के विषय में बताया कि करौली सरकार से चलकर सरसैया घाट पर यह तपस यात्रा समाप्त हुई, जहाँ 8 और 9 की रात में बीच गंगा मैया का विशाल चुन्नी पहनाकर दीपदान करते हुए गंगा की महाआरती की गई और प्रातःकाल परम पूज्य शंकर महादेव गुरु जी द्वारा गंगा आचमन व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ। इस बीच मौजूद वहां हजारों भक्त जलपान और भोजन इत्यादि का भंडारा चला है। गुरु जी भक्तगणों को शुभ आशीर्वाद देकर वापस करौली आश्रम रवाना हो गए। फिर भी करीब 25-30 हजार लोगों की यात्रा थी, पदयात्रा। कहाँ से आई, कहाँ तक? करौली शंकर महादेव धाम से करौली से और सरसैया घाट तक गंगा मैया के तट तक ये यात्रा आई है और ये यात्रा करीब 7 घंटे में पूरी। ये यात्राएं तो चलती रहती दरबार में, वृंदावन धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक, श्री काशी विश्वनाथ धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक ये यात्राएं चला करती प्रतिदिन चलती है। यहाँ चूंकि शहर में पहली बार इस वहाँ तो आती रहती सब यात्रा, प्रतिदिन आती है, दंडवत यात्रा, पद यात्रा। ये जो हवन हुआ है इसके बारे में ये पितृ मुक्ति का हवन है। दरबार का लक्ष्य है कि हमारा भारत जो है रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो, अर्थात शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त हो। और वो तभी संभव है जब पितृ मुक्ति हो जाए। जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती तब तक रोग और शोक से मुक्ति एकदम असंभव है। लोग तमाम शोक और पीड़ा से भरे हुए हैं, भय से भरे हुए हैं रोगों के कारण, वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो। एक बार रोग होता है, दोबारा फिर वही रिपीट होता है, दोबारा फिर वही हो जाता है, फिर हो जाता है वही, आदमी की उसी से मृत्यु हो जाती है। बार बार रोग रिपीट होने के कारण पितरों की स्मृतियां हैं जो हमारे डीएनए में रहती हैं और जिन रोगों कष्टों से हमारे पितरों की मृत्यु हुई होती है वो सबसे प्रबल स्मृतियां होती हैं। वही स्मृतियां प्रभावी होती हैं और जिसके ग्रह नक्षत्र सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं परिवार में, वह स्मृतियां उनको अपने कब्जे में लेती हैं और वही रोग और कष्ट उनको होने लगते हैं जो उनके पितरों पूर्वजों को होते हैं। तो जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाएगी पितरों की, पूर्वजों की, तब तक इन रोगों कष्टों की स्मृतियों से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए वही आयोजन है, यहाँ पितृ मुक्ति का आयोजन है और वही पितृ मुक्ति होने जा रही है। अभी आप देखेंगे पितृ मुक्ति कैसे होती है।